हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले असाइनमेंट किसे कहते हैं, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है और असाइनमेंट कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट असाइनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आपको डेमो भी दिखाएंगे किस प्रकार से असाइनमेंट लिखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसा ही नॉलेजेबल एजुकेशन से रिलेटिव हर प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट किसे कहते हैं? असाइनमेंट को हिंदी में सौंपा गया कार्य कहते हैं, यानी दिया हुआ कार्य। कोई भी चीज़ को जब हमें कोई देता है और उसको हम करते हैं तो उसे असाइनमेंट कहते हैं। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके टीचर के द्वारा आपको दिया गया वर्क को असाइनमेंट कहते हैं। आपको उसको पूरा करना है। कोई भी टीचर आपको दिया है तो उसको पूरा करना है, यानी उसे असाइनमेंट कहते हैं। स्कूल और कॉलेज में अध्ययन के दौरान असाइनमेंट वर्क आपको दिया जाता है और आप जानते हैं कि स्कूल में असाइनमेंट लिखना कितना महत्वपूर्ण है। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर इसको हल्के में लेते हैं तो आपका जो ग्रेड है, आपका जो मार्क्स है वो कम मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि असाइनमेंट को हमें गहराई से लेना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो बात आती है कि आखिर असाइनमेंट कैसे लिखें। हाउ टू राइट असाइनमेंट इन हिंदी, यानी हिंदी में हम असाइनमेंट कैसे लिख सकते हैं। असाइनमेंट कैसे लिखें, यूँ कहें कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम यह भी जान लेते हैं कि असाइनमेंट लिखने के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये पूरा बात करेंगे। सबसे पहले आपको मार्केट से बड़े आकार का जो पेपर है, यानी प्रोजेक्ट पेपर खरीद लेना है जो A4 साइज़ का होता है। साथ ही ब्लू पेन खरीदना है और एक काला पेन भी खरीद सकते हैं। हेडिंग लिखने के लिए आप अलग अलग रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बोले काला पेन हो गया या फिर हरा पेन। हमको क्या है तो लाल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो कम मिलेगा, आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। ठीक है, अब आप असाइनमेंट लिखना शुरू कर सकते हैं। मतलब इन सारी सामग्री जब एकत्रित हो जाएगा उसके बाद असाइनमेंट को आपको लिखना चालू कर देना है। फिर बात है कि इसके लिए आप निम्न मुख्य बिंदुओं का ध्यान रख सकते हैं, कि आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है तो आपको एक रफ वर्क करना है। सबसे पहली बात कि हमें असाइनमेंट बनाने से पहले हमको एक रफ वर्क करना है कि हमें किस प्रकार से असाइनमेंट लिखना है। उसके बाद क्या है तो दूसरा में असाइनमेंट के सवाल को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना है, यानी जो असाइनमेंट है, जो प्रश्न है उसको समझना है कि किस प्रकार से हमको लिखना है। फिर तीसरा में है कि प्रश्न से रिलेटिव पाठ इकाई पढ़ें, यानी जो प्रश्न आपको मिला है उससे रिलेटिव जो पाठ है उसको हमको पढ़ना है। फोर्थ है कि जो जवाब है, जो जवाब से संबंधित पॉइंट बनाए, यानी जो जवाब है उसके संबंधित पॉइंट बनाना है। नेक्स्ट है प्रश्न से संबंधित शुरुआत में संक्षिप्त व्याख्या लिखिए, यानी जो प्रश्न है उसकी जो शुरुआत करेंगे तो उसमें हमें उसकी व्याख्या को संक्षिप्त में लिखना है। और नेक्स्ट है कि उत्तर के मध्य में पॉइंट को विस्तृत करें। जो उत्तर रहता है तो उसके बीच में पॉइंट जो हम लिखते हैं उसको विस्तार करना है। और इस तरह हमारी जो नेक्स्ट बात है वो है कि शब्द का जो सीमा है उसमें रखकर लिखना है, यानी हमें अगर लिखना है कि 500 से 1000 के बीच तो 500 से 1000 के बीच में ही लिखना है, ज़्यादा नहीं कि हम 1200 और 1500 लिख दें। नेक्स्ट है जो भी लिखे उनमें आपका एक्सप्रेशन और स्टाइल झलकना चाहिए, यानी जो आप लिख रहे हैं उसमें आपका एक्सप्रेशन यानी आपकी जो क्वालिटी है आपके अंदर की वो वहाँ पर दिखना चाहिए और स्टाइल में झलकना चाहिए। उत्तर लिखने में भाषा की त्रुटि न हो, खासकर मात्रा और व्याकरण संबंधी, यानी जो आप उत्तर लिख रहे हैं उसमें कोई भी भाषा, जिस भाषा में आप लिख रहे हैं उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए, और ख़ास करके कि व्याकरण में और मात्राएं में। ठीक है। असाइनमेंट का फर्स्ट पेज कैसे बनाएं? असाइनमेंट जब आप लिखना चालू कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट पेज कैसे बनाएं? असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पर आप मुख्य सूचनाएं जैसे कि पाठ्यक्रम कोड, असाइनमेंट कोड, टॉपिक, आपका नाम, पता जरूर लिखें। यह अति आवश्यक है, इसके बिना आपका असाइनमेंट स्वीकार नहीं होगा। अब आप अपने मुख्य असाइनमेंट पेपर पर लिखना शुरू करें। यह भी ध्यान रखिए कि असाइनमेंट हाथ से ही लिखा गया हो। किन्हीं विशेष परिस्थिति में ही टाइप करवाने की छूट दी जाती है।
जैसे कि बात आती है असाइनमेंट लिखना, तो असाइनमेंट क्या है, तो हाथ से ही लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइप करवाते हैं तो वो आपको अनिवार्य नहीं है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह किसी विशेष परिस्थिति में ही टाइपिंग किया जाता है। और हर असाइनमेंट का एक अलग फाइल बनाए जो जेरोक्स कॉपी कर एक फाइल अपने पास सुरक्षित रख ले। यानी अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आपको एक जेरोक्स कॉपी अपने पास रखना अनिवार्य है। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट लिखेंगे तो आपका जो असाइनमेंट है वो आकर्षक भी होगा और यूनिक भी होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए एक डेमो में मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से लिखना है। तो ये वीडियो में डेमो देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको एक बड़ा सा फाइल खरीदना होगा जिसमें आपको लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि फाइल का जो फर्स्ट पेज है जिसमें लिखा गया है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, ये अपना कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद अपना सत्र लिखना है, जो भी आपका सत्र है। फिर असाइनमेंट वर्क लिखना है, फिर नाम, रोल नंबर, सेशन, सब्जेक्ट जो भी आपका है वो सब लिख देना है। उसके बाद इसके आगे अपना जो असाइनमेंट वर्क है, क्वेश्चन आंसर है, उसको शुरू कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको साफ साफ लिखना है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काला जो पेन है, काला पेन से आपको लिखना है। उसके बाद ब्लू पेन से आपको लिखना है अच्छे से। देख सकते हैं कितना अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है साफ साफ पूरा, ठीक है। अगर ये लाइन वाला पेज है तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर सफ़ेद पेज रहेगा तो उसमें एक साइड ही लिखना है, पीछे साइड में नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आज असाइनमेंट के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।